दोस्तों, वैसे तो दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा अपने आप में ही खास होता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाकियों से थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि ये कुछ अलग कर दिखाते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बच्चे आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें आपने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो चलिए आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ बच्चों के बारे में। जॉनी क्वीन बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह हुआ, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। और जब जॉनी सिर्फ 4 साल का था तब उस सेंटर में आग लग गई जिसमें जॉनी खेल रहा था। उसकी बड़ी बहन ने जैसे तैसे जॉनी को आग से बाहर निकाला। बदकिस्मती से तब तक आग ने जॉनी के शरीर को 95% तक जला दिया था और डॉक्टर को पूरे 88 ऑपरेशन करने पड़े सिर्फ जॉनी को जिंदा रखने के लिए। इस दुर्घटना ने उसकी जिंदगी बदल डाली। वह कभी सामान्य बच्चों की तरह नहीं दिख पाएगा। वह 4 साल की उम्र से अपने शरीर को झेलता हुआ आ रहा है, ऐसा जॉनी ने कहा। साथ ही उसने यह भी कहा कि काश वह उसी समय मर गया होता। लेकिन किस्मत से इस कहानी का अंत कुछ अच्छा हुआ। जॉनी ने खुद को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे अभी भी शर्म आती है जब लोग उसे घूर घूर कर देखते हैं और ऐसे देखते हैं जैसे वह कोई इंसान नहीं है। लेकिन अब वह लोगों को इग्नोर करना सीख चुका है। जैक्सन गुएल बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ है। इस बच्चे ने सभी डॉक्टर्स के लिए रिसर्च को गलत साबित कर दिया। और आपको बता दें कि जैक्सन गुएल नाम के इस बच्चे की खोपड़ी और दिमाग का आधा हिस्सा गायब है, लेकिन इसके बाद भी बच्चा जीवित है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस बच्चे को माइक्रोहेडेस नाम की बीमारी है, जिससे उसके जैसे बच्चे ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाते और 3-4 दिन में मर जाते हैं। लेकिन हाल ही में इस बच्चे ने 2 साल की उम्र पूरी कर ली है और हम इस बच्चे की लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं। टेसा एवंस का जन्म आयरलैंड में हुआ था। इस बच्चे का जन्म बिना नाक के हुआ था। इस बच्ची को हर्निया नाम की बीमारी है। इसके कारण उसके चेहरे पर नाक नहीं है, जिसकी वजह से ही बच्ची किसी भी चीज को सूंघ नहीं पाती। आपको बता दें कि दुनिया की ये ऐसी पहली बच्ची है जिसे सांस लेने के लिए एक बनावटी उपकरण का प्रयोग किया गया है, जिससे यह बच्ची सांस ले सके। दिदिएर मोंटाउलो उत्तर कोलंबिया में रहने वाले इस बच्चे की पीठ में जन्म से ही एक बहुत बड़ा तिल था जो उसके शरीर के साथ बढ़ रहा था। उसके शरीर के अलग अलग बनावट के कारण लोग उसे कछुए वाला लड़का बुलाते थे। दिदिएर के शरीर में 30% वजन तो तिल का वजन था। गर्मी में गर्मी ज्यादा होने के कारण उसकी पीठ बहुत ज्यादा गर्म हो जाती थी। दिदिएर के इलाज के लिए उसकी मां ने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी लोगों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। लेकिन एक दिन उसकी मां के पास किसी का कॉल आया और उन्होंने दिदिएर को साथ ले जाने के लिए कहा और उसका ऑपरेशन उस व्यक्ति ने अपने खर्चे से कराया। दिदिएर आज एक नॉर्मल बच्चे की तरह है। दीपक पासवान भारत के बिहार के छोटे से गांव बिलैरी में जन्म लेने वाले इस बच्चे के पेट में 8 अंग जुड़े हुए थे। दीपक की मां के मुताबिक गर्भ में ही उसे एहसास हो गया था कि उसकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे के साथ ऐसा होने वाला है। दीपक के जन्म के बाद कई लोग उसे हिंदू धर्म की देवी लक्ष्मी का रूप मान रहे थे, तो कुछ लोग इस बच्चे को शैतान कह रहे थे। कुछ गांव के लोग दीपक के ऐसा पैदा होने का कारण चंद्र ग्रहण भी मानते थे। जब दीपक के पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए तब डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के लिए ज्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं। उसके बाद दीपक के पिता उसे घर लाए। 2010 में बेंगलुरु के हॉस्पिटल में ही एक टीम तैयार की जो दीपक का फ्री में ऑपरेशन कर सके। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद दीपक अब सभी बच्चों की तरह नॉर्मल हो गया है। लूकस मरे जन्म से ही देख नहीं सकता था। वो अपने आजू बाजू की चीजों की पहचान करने के लिए अपने हियर रिंग पर डिपेंड रहता था, जिस वजह से उसकी हियरिंग सेंसेस काफी ज्यादा पावरफुल हो गई। वैसे देखा जाए तो सभी ब्लाइंड इंडिविजुअल की हियरिंग सेंसेस काफी पावरफुल होती है, लेकिन लूकस में ऐसी क्वालिटी है जो उसे बाकी लोगों से काफी अलग बनाती है, जो अपनी आसपास की चीजों की पहचान अपनी जुबान से एक क्लिकिंग साउंड निकालकर करता है, जिससे यह होता है कि उसके मुंह से निकली गई साउंड वेव उसके आसपास के ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस उसके कानों तक पहुंच जाती है, जिससे उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है। यकीन नहीं होता तो देखिए कि कैसे लूकस अपने मुंह से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और कितने बेहतरीन ढंग से उसने बॉल को बास्केट में डाला। अब ये मुमकिन कैसे हुआ? तो ये मुमकिन हुआ एक्रो लोकेशन से। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पानी में नेविगेट करने के लिए डॉल्फिन इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं।
शार्लेट गर्साइड। बच्चे की हाइट ज्यादा हो या कम, सभी बच्चे अपने आप में यूनिक होते हैं। ऐसे ही एक अनोखी बच्ची है शार्लेट, जो दुनिया के स्मॉलेस्ट चाइल्ड है। जब ये पैदा हुई तो उसका वजन लगभग आधा किलो था और इसकी हाइट सिर्फ 25 सेंटीमीटर थी। शार्लेट को एक रेयर कंडीशन है जिसका पता आज तक एक डॉक्टर्स भी नहीं लगा पाया, लेकिन यह एक टाइप का डॉपिज्म है जो शायद ही पहले कभी किसी को हुआ होगा। इसके छोटे साइज को देखकर इसकी फैमिली काफी परेशान है। ये कुछ सालों में दुनिया में ही नहीं जी पाएगी, इसलिए सब लोग चिंतित रहते थे। लेकिन फिर उसने सबको गलत साबित कर दिया। आज ये 11 साल की है और पूरी तरह से स्वस्थ है। भले ही इसका साइज बेहद ही छोटा है, पर इसका दिल बहुत बड़ा है। जूलियानो। 15 साल के इस बच्चे ने बॉडी बिल्डर की शुरुआत की। सिर्फ 2 साल की छोटी सी उम्र में ही इसने बॉडी बिल्डर की शुरुआत कर दी थी। इस बच्चे की कड़ी इंटेंसिटी की शुरुआत इतनी छोटी उम्र से ही शुरू होने के कारण जूलियानो का शरीर फौलाद सा हो गया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने से लेकर कई पॉपुलर शोज में अपना टैलेंट दिखाने तक इस बच्चे का फेम किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। सच में ये बच्चा हम सबके लिए फिटनेस की इंस्पिरेशन है। रूना बेगम। जब रूना बेगम पैदा हुई तो डॉक्टर्स को उनकी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इस बच्चे की बदकिस्मती ये थी कि ये किसी खास मेडिकल कंडीशन जिसका नाम हाइड्रोसेफेलस है के साथ पैदा हुई थी। इस कंडीशन में बॉडी फ्लूइड दिमाग में एक्यूमुलेट होता है, जिस वजह से सिर कुछ ऐसा दिखने लगता है। इसका क्रेनियम यानी सिर इतना बड़ा दिखने लगता है कि वो काफी अनयूजुअल लगता है और जल्द ही ये दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाएगा। अब उसका एक ही इलाज था, वो था एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, जिसके बाद उसका सर एक नॉर्मल सा हो जाता। उसके कई ऑपरेशन हुए जिसके कारण डॉक्टर्स कुछ हद तक कम करने में तो सफल भी रहे। इस ऑपरेशन के बाद वो अपना सर भी हिलाने लगी थी और जिंदगी में पहली बार स्माइल भी करने लगी थी। डॉक्टर्स के ये कहने के बावजूद कि वह जिंदा नहीं रह पाएगी, उसके माता पिता ने उसके बाद भी उसकी इंप्रूवमेंट की उम्मीद लगाई थी कि उनकी बच्ची भी बाकी बच्चों की तरह खेल पाएगी, स्कूल जा पाएगी। इस उम्मीद पर पानी तब फिर गया जब इलाज के दौरान उस ऑपरेशन के पहले ही रूना ने अपना दम तोड़ दिया। पैन जियान हैंग। चीन में एक असाधारण लड़का जिसकी एक दुर्लभ स्थिति है जिसे इचिथोसिस कहा जाता है। उसका पूरा शरीर शुष्क खुजली वाली त्वचा से ढका हुआ है। वह अपने जन्म के बाद से ही इस बीमारी से पीड़ित है और अक्सर ये बीमारी उसके लिए असुविधा और दर्द का कारण बनती है। दोस्तों, आपका दुनिया के सबसे अद्भुत बच्चों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 500 लाइक। अब 500 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।